यार फाइनली जाकर डे वन का इख्तिताम होता है। 194 पर 3 आउट है और इस वक्त वेस्ट इंडीज की टीम एक ऐसी पोजीशन पर है कि हमें ही ठोकू लगेगा। उस्ताद उस्ताद जी पाए ने मसला तो वहीं पर है। कौन था आज पूरे दिन? हमने कितने ओवर, 60 से ऊपर ओवर किए हैं ना, 65 से ऊपर। एक भी किसी बॉलर ने 140 प्लस का बॉल नहीं डाला। वही जो शान की कप्तानी में मसला था कि भाई पेसर्स, ये तो पेसर नहीं है तो मीडियम बॉलर्स हैं, कि 140 वाले बॉलर नहीं है भाई। आज भी नहीं थे और हमारे बॉलर्स ने 34 नो बॉल्स किए हैं इस साल। और आज के मैच में देखा जाए तो अब्बास, मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, इन लोगों ने पार्टनरशिप बनाई हुई थी कि हमने आज नो बॉल्स करनी है। साथ साथ 8 नो बॉल्स किए हैं। और क्या क्या किया जा सकता है कि यार किसकी गलती है यार कि आकिब जवेद ने तो कहा था ऐसे ऐसे। अब 140 प्लस वाला बॉलर इनके स्क्वाड में एक ही है, वो बैच है जो आज बाहर बैठा हुआ है। इन्होंने अब्बास को खिलाया, जो कि अच्छी बात है कि भाई उसका तजर्बा हमें चाहिए। देखो ना, इतनी अच्छी लाइन एंड लेंथ पर वो बॉल कर रहा है और ये पिच भी सपोर्ट दे रही है। इसी वजह से ये लोग इतनी पेस के साथ बचे हुए हैं, वरना श्रीलंका सीरीज वाली पिच होती तो ये जो भी इमाम होज साहब हैं और शाही होप ने पार्टनरशिप लगाई है, और उससे पहले चंद्रपोल, ये जिस तरह से बारियां लेकर गए हैं और ये जिस तरह से बारी ले रहे हैं भाई, ये फ्लैट ट्रैक वैसा होता ना पिछली सीरीज जैसा, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की जो सीरीज हुई है, बड़ा बुरा होना था हमारे लिए। एक तो शुक्र है कि हमने मेडन ओवर्स भी किए हैं। कुछ पॉजिटिव पता क्यों है कि यार विकेट थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, वरना कुछ भी नहीं थी यार, एकदम कुछ भी नहीं। इंप्रेसिव था कि मुझे लगा था कि मोहम्मद अली कुछ कर लेगा, 140 प्लस करेगा। आमिर जमाल कमबैक हो गया है। वर्ल्ड कप की अगर टिकट कटानी है ना, तो इस सीरीज में और इंग्लैंड सीरीज में आमिर को बॉलिंग से भी अच्छा करना पड़ेगा और बैटिंग में भी आकर अच्छे रन करने पड़ेंगे। वर्ल्ड कप की टिकट डायरेक्ट कटेगी, यहाँ पर ऐसा ही होता है। वेस्ट इंडीज वालों ने टॉस जीता था आज। टॉस जीतकर उन्होंने कहा जी वी विल बॉल नहीं, वी विल बैट फर्स्ट। तो वेस्ट इंडीज वाले बैटिंग करते हैं। अब जो बैटिंग टेम्परामेंट दिखाया ना चंद्रपोल और ब्रेंडन किंग ने, किंग का जो स्टैट दिखाया ना उसका बेस्ट था 75। तो मैंने कहा यार हम लोग इसका बेस्ट स्कोर सेंचुरी तो करवा ही देंगे। वो ऐसा होता है कि कोई 5 6 7 ओवरों के बाद जाकर उसकी वो पहली विकेट उसी की गिरती है और अब्बास लेता है, इनसाइड एज होता है। बट शुक्र मैं करता हूँ कि विकेट मिलती है, लेकिन वो खेल बहुत अच्छा रही थी जैसे टेस्ट क्रिकेट को खेला जाता है। स्पेशली चंद्रपॉल, वो विकेट पर स्टे कर रहा था और उनका हर एक बैटर आप देखो, वो ज्यादा से ज्यादा पिच पर स्टे कर रहा था। वो जो किवाम है यार, उसने 3 बंदों के साथ पार्टनरशिप लगाई है और तीनों के साथ उसने अच्छी खासी पार्टनरशिप लगाई। जब वो चंद्रपॉल के साथ खेल रहा था तो आप देखें कि वो एक तरह से बॉल को लीव कर रहा था ज्यादा। जहां पर सिंगल हो रही थी सिंगल लगा रहा है, बाउंड्री जहां पर लगनी थी वहां पर लगा रहा था, अदरवाइज इतनी वो कोशिश नहीं था कर रहा। बट ये जो था, ये इंटेंट भी दिखा रहा था, ये टेम्परामेंट भी दिखा रहा था, जो कि इसकी टीम के लिए अच्छी बात थी। और ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते देखो ना, ऑलमोस्ट 200 तक पहुंच गए। कल आकर 100 करेगा मेरे हाथ से। वो दूसरी तरफ शाही होप भी है, वो भी अच्छा खासा कर सकता है हमारे अगेंस्ट रन। और इसके बाद 2 बैटर्स हैं उनके, एक रोशन चेज इनका कप्तान है और एक आई थिंक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कमेंट्स में आप लोग बता सकते हो। बाकी वो उनके बाद वरीकन वगैरह शुरू हो जाएंगे जो वो भी बैटिंग कर लेता है। इसने हमें वार्म अप मैच में भी फंसाया है और वार्म अप मैच में इसने भी बैटिंग की है कि मैं की ना आया था यार, मैं इधर वेख लेना इन्ना की इधर आए है मैनू किधर गया था ना। ओ यार इसका नाम किधर गया है यार, ओ यार इसका नाम मुझे भूल गया। चल छठ पड़ा यार, कट करके देख लेते हैं। और देख लिया मैंने, केविन होज भाई 88 पर खड़ा है। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से इसने बैटिंग है बहुत कमाल की थी। आपको पता नहीं कैसे लगी हो, और मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तानी फैंस ना इंगेज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे जो बॉलर्स हैं, बॉलिंग देखने में मजा नहीं ना आ रहा कि यार क्या बॉलिंग है ये। यहाँ तो ना हम इनको कहें कि यार तुसी इन्होंने बाउंसर क्यों नहीं मार दे। अब ये बाउंसर भी मारे तो मैं, मुझे कहते हुए शर्म आ रही कि 120 वाला बाउंसर, 130 वाला बाउंसर मारकर अगले को अग्रेशन दिखाना कितनी शर्म की बात है, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। और टेस्ट क्रिकेट से याद आया, आज टेस्ट वाली विकेट ली गई है अब्बास की तरफ से। आमिर जो जेंगो मैंगो है भाई, वो भी खतरा, उसने भी श्रीलंका के अगेंस्ट डबल सेंचुरी मारी है। और उसका समझें कि वो एक तगड़ा बैटर है। इनकी जो टेस्ट टीम है ना, इनकी टेस्ट टीम में सारे अच्छे बारियां लेने वाले प्लेयर हैं। आज आपने देख लिया होगा और कल भी हमें पता लगेगा, क्योंकि अगर हमने विकेट ना ली हो यार, हमें आखिरी सेशन में ना विकेट एक तो लाजमी निकाल लेनी चाहिए थी। अब चाहे वो केविन होज की होती या फिर शाही होप की, इन दोनों में से किसी एक की लाजमी विकेट मिलनी चाहिए थी। क्योंकि अगर कल आकर वो करेंगे ना, दो लोगों को मिलेगा, मुझे लग रहा है कुछ इस तरह का सीन हमारे साथ ना हो जाए।
बैटिंग कुछ कर ले हमारी अच्छी तरह से, कुछ अच्छा हम लोग देखने को हमें मिले। बट अभी बॉलिंग का जहाँ तक देखा जाए तो ये एक अच्छे जगह पर है, अच्छी पोजीशन पर है। अगर हमने कोशिश ही ना की, यार बाबर को चाहिए था कि आगा से भी बॉल करवा लेता। ये मुझे नहीं समझ आती कि इनका क्या चलता है, हर एक का ये वो है फॉर्मूला है कि अगर राइटी लगा हुआ है तो लेफ्टी आकर करेगा, लेफ्टी लगा हुआ है तो राइटी करेगा। अजीब ही गेम डाली हुई, कुछ ट्राई तो करके देखो, क्या पता आगा को मारने जाए बाहर तो कुछ छक्का कैच शायद चढ़ जाए, कैच ही पकड़ने को नसीब हो जाए, वो हो सकता था। बट मैं यहाँ पर टेस्ट वाली विकेट पर आता हूँ। आमिर जैंगो की जो विकेट थी ना अब्बास ने ली, पहली दो बॉलें आपने देखी होंगी, वो थोड़ा सा एक तो कदमों का इस्तेमाल, फिर बाहर, और फिर कीपर को आगे बुला लिया जाता है। अब कीपर आगे आता है और अब्बास एक बड़ी तगड़ी, अच्छा स्विंग इन सब की हो रही है, स्विंग खुरम शहजाद की भी बड़ी प्यारी हो रही है। खुरम शहजाद का मैं कहता हूँ भाई, अगर वो उसका 140 वाला पेस हो ना, और उसके साथ ये वो स्विंग करे, डेल स्टेन का थोड़ा थोड़ा उसका एक्शन है, तो काफ़ी मज़ा देखने को और मिलेगा। लेकिन उसकी भी वही पेस है यार। और अब्बास पर रहता हूँ मैं, रास्ते से छोड़ कर दूसरे दूसरे महलों पर चला जाता हूँ, मुझे अपने टॉपिक पर रहना चाहिए। अब कहाँ से कहाँ निकलने वाली आदत नहीं जाती, यहाँ पर ही रहता हूँ। तो भाई वो अच्छी स्विंग भी होगी, और ऊपर से वो जो आखिरी मोमेंट पे इस बाबर भाई ने रिव्यू ले लिया ना, वो बहुत कमाल का था, और वो चल भी गया। हमने वैसे दो रिव्यूज हमारे उड़ गए हैं। एक पहला भी अब्बास के कहने पर था, और अब्बास उस वक्त पूरा कॉन्फिडेंट था कि भाई ये आउट हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। कोई नहीं यार, बॉलर की माननी होती है बैटर है कप्तान ने कि भाई अगर तुझे लग रहा है तो ठीक है। और जहाँ तक बात रही, अगर कप्तानी की मैं बात करूँ ना, तो कप्तानी को मैं ठीक ही मानूंगा। बाकी आप ये देखो ना, हमारे बॉलर्स की पेसिंग है, लोगों को देखने का मजा ही नहीं आ रहा कि भाई इन्हें दी पेस हो तो मजा आए ना। टेस्ट क्रिकेट हो, एक तो पिच अच्छा बॉलर्स को सपोर्ट दे रही है, हमारे इन बॉलर्स को भी जो स्विंग स्विंग करना जानते हैं। अच्छा आप कहेंगे जी कि जो शहीन वाला मसला था कि शहीन भी तो इतनी में करता था, मेरे भाई शहीन इस तरह से स्विंग तो नहीं था करता जिस तरह से खुरम शहजाद इतनी कमाल की इस पेस के साथ भी बॉलिंग निकाल रहा है, और अब्बास निकाल रहे हैं ना, वो बहुत कमाल का था। ये अच्छी बात है कि इन लोगों ने मेडन किए, शहीन साहब से मेडन ओवर भी नहीं था हो रहा पिछले दिनों, मैं बताऊँ मेडन ओवर भी नहीं था हो रहा। सो शहीन को निकालना भी ज़रूरी था, और अब इनको रखा हुआ है। बट ये फिर वही चीज़ है कि 140 नहीं करते तो वो पेस कहाँ से आएगी सर जी। अली रजा की यान बिशप साहब बात कर रहे थे, यार ये बंदा बहुत कमाल का है, इतने अच्छे तरीके से ये तैयारी कर कर आता है ना, कोई वर्ल्ड कप का इवेंट हो या कोई बायलैटरल सीरीज हो, अच्छी तरह से वो तैयारी कर कर आता है, प्लेयर्स को जानता है कि भाई उसने क्या किया था। आमिर जमाल के बारे में आज बता रहा था, अली उस्मान के बारे में बता रहा था, और अली रजा की याद आ गई इनको भी, कि जाहिर सी बात है हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स 140 आज मारी ही नहीं है उन्होंने। तो यही बात कर रहे थे कि अली रजा जो 145 पर करता है, और एक बैच है इन दोनों को मैंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखा हुआ है, और एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो सकता है यार, हमें भी पता हो सकते हैं। बट वो बैद को बाहर बिठाया हुआ है। अली रजा को भी लेकर आते, वो भी ये कहते थे कि वो इन्वायरमेंट को देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसा इन्वायरमेंट होता है। तो अली रजा डिमांड है अगले कुछ महीनों की कि यार पाकिस्तान की टेस्ट टीम में वो आना चाहिए, कुछ पेस तो हमें देखने को मिलेगी ना। अब ये वाली कंडीशन में अब वो हम इंग्लैंड जाएंगे इन पेसेस के साथ, अगर वो थोड़ा सा फ्लैट बन जाए विकेट, बड़ा मारेंगे यार, वो बहुत मारेंगे। तो ये यार यही थी आज का। और आगा जी की मैं बात करना चाहता हूँ, आगा जी ने आमिर जमाल की, मैंने अभी लिस्ट देखी ना, ये स्क्रिप्ट देखी, आगा जी ने भाई वो जो स्लिप पर कैच पकड़ा था, आगा जी के हाथों में कैच जाए तो वो छूटता नहीं। और दूसरी बात ये, जो आगा ने आज स्पीच दी है ना अली उस्मान को, भाई इतने दिनों बाद मैंने देखा कि कोई पाकिस्तानी प्लेयर किसी डेब्यूटेंट को इस तरह से मोटिवेट कर रहा हो, बहुत कमाल तरीके से उसने मोटिवेट किया। मुझे अब कहना नहीं चाहिए कि मैंने तो नहीं था देखा, वरना इससे पहले मजाक ही बन रहा था जो किसी को कैप पकड़ा रहा था, तो उसने कैप की वाकई में इंपॉर्टेंस बताई कि पाकिस्तान की कैप लेना कितना अहम होता है। ये बहुत अच्छी बात थी। आज की वीडियो में इतना ही कर रखते हैं, थकते हैं यार, सर दर्द हो रहा है, बहुत देर हो गई है, पूरे दिन फ़ोन में मैच देखता रहा हूँ, कसम से बहुत सर दर्द हो रहा है। इसलिए इजाज़त लेना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करना, पेज को फॉलो कर लेना। बाय बाय। तो यार मैं ना एक सेगमेंट लेकर आ रहा हूँ जिसमें हीरोज ऑफ द डे, जीरोज ऑफ द डे होंगे, जिसमें वनडे हो, टेस्ट हो, T20 हो, दिन में जिसने भी अच्छा परफॉर्म किया होगा, यहाँ तो घटिया परफॉर्म किया होगा, उसको जीरो की कैटेगरी में रखेंगे, जिसने अच्छा किया होगा हीरोज की कैटेगरी में रख देंगे। तो सबसे पहले जीरोज, जीरोज ऑफ द डे पर बात करते हैं। तो तीन जो जीरोज ऑफ द डे प्लेयर्स हैं, पहले नंबर पर तो मैंने रखा हुआ है मोहम्मद अली, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि भाई अच्छी खासी पेस दिखाएगा, पीएसएल में तो उसने करके दिखा दी। सो इट मीन्स कि वो 4 ओवर वाली पेस थी, 140 वाली, लंबी स्पेल वाली पेस नहीं थी। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज की परफॉर्मेंस की अच्छी अच्छी नहीं थी, नो बॉल्स कर रहा था। और खुरम शहजाद को भी मैंने रखा है, अच्छी कर रहा था, बट
समझो कि उसकी भी पेस नहीं है और वो भी नो बॉल्स कर रहा था, तो दूसरे नंबर पर उसको रखा। किसी ना किसी को तो रखना है ना भाई, कैटेगरी बनाई है। आप लोग अपनी राय भी कमेंट्स में लाजमी दे सकते हो। तीसरे नंबर पर जिस मैंने रखा है वो मैंने रखा है रिजी। अब रिजवान को क्यों रखा है? अच्छा, जब रिव्यू होता है ना, लेना होता है, जरूरी होता है, उस टाइम इसको पता ही नहीं होता, और जब रिव्यू जाया होने वाला होता है तो रिजवान कहता है भाई रिव्यू ले लो। और आज के टेस्ट मैच में भी पहले दिन में ये गेम डली है, तो इसलिए तीसरे नंबर पर ही है। अब आते हैं हीरोज ऑफ द डे पर। तो हीरोज ऑफ द डे के जो दूसरे नंबर पे मैंने प्लेयर रखा हुआ है ना, वो मैंने रखा हुआ है मोहम्मद अब्बास। पेस कम है बट उसके पास स्विंग है, उसके पास तजर्बा है, एक अच्छे एरिया पे बॉलिंग कर रहा था, और उसने आज 2 विकेट्स भी लेकर दिए, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है भाई, अच्छी, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हीरोज ऑफ द डे में ये लाजमी आता है। अब जो तीसरे नंबर पर मैंने रखा वो मैंने शानी भाई रखे। मैं भाई आज शानी भाई, आपने कप्तानी ले ली होगी, लेकिन शानी भाई ना फील्डिंग में बड़ी जान मार रहे थे। जब भी मैं देख रहा था कि बाउंड्री की तरफ बॉल जाती है वो पजदा ਜਾਂਦਾ पे है। कभी वो एक कैच भी छूट गया था मेरे हाथ से, वो किसका था, ब्रेंडन किंग का था, तो थोड़ा सा रह गया था। लेकिन उसके बाद शान भाई ने एक्टिंग की कि मैं गिर गया हूँ, फटाफट गया बाउंड्री के पास। 3 रन हो चुके थे बट 1 रन तो उसने सेव किया। काफ़ी मरतबा आज उसको मैंने देखा फील्डिंग इस तरह की करते। और पहले नंबर पर जो हमें ठोकू लगा रहा है, जवाब कोच। कैसा लगा सेगमेंट कमेंट्स में बताना।